राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगतो, जिन गुर्जर धर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने,
माला मुद्रा देखो, तास की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो, खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो, रस रीत भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जगत विदित जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस विकराल कलिकाल में नरसिंह जी ने कई बार अपने जीवन में संसार के व्यक्तियों को विश्वास दिलाया कि श्री ठाकुर जी हम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, हर पल हर क्षण हमारे साथ में रहते। हमें एहसास नहीं होता है, हमें विश्वास नहीं होता तो उसका लाभ नहीं मिलता है। ठाकुर जी तो रहते हैं लेकिन विश्वास न होने से उनका लाभ नहीं मिल पाता है। इन संतों को विश्वास है, इसलिए इनके प्रत्येक काम को ठाकुर जी ने किया है। यही भक्तमाल है। हर काम, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो परिवार का काम हो, ठाकुर जी ने जिसे अपना लिया उसका हर काम ठाकुर जी का हो गया। कोई दीवार नहीं है कि उन्हीं का काम करेंगे, जो घर छोड़ देंगे, जो जंगल में रहेंगे ना। हम उनके हो जाए, बस एक ही शर्त है। जब तक उनके नहीं होंगे तब तक हम कहीं रहें, ठाकुर जी को कोई लेना देना नहीं। आप जिनके हैं वो आपकी सार संभाल करेंगे, लेकिन हम उनके हो गए तो हर हमारा कार्य ठाकुर जी का काम है। हर काम ठाकुर जी करें। ठाकुर जी की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। हमारी दृष्टि में कि भाई बाहर की सफाई करना छोटा काम है, नाली साफ करना छोटा, ठाकुर जी को ऐसा नहीं है। भक्त का हर कार्य ठाकुर जी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तभी युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ में श्री ठाकुर जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी हम भी सेवा करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा जय जय, आप तो सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। बोले नहीं नहीं, हम सेवा करेंगे। अगर आप सेवा नहीं बताओगे तो हम चले जाएंगे, हमें बताओ हम क्या सेवा करें। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप जाओ मत, आपके लिए कोई सेवा करनी है हम क्या दे सकते हैं आपको, आप अपने मन से चुनाव कर लो को आपको कौन सी सेवा करनी। भगवान ने कहा देखो पूरी सेवाएं बांट दी गई हैं। बड़ी बड़ी सेवाएं पहले चाहिए आदमी को, जहाँ फोटो खींचते हो, जहाँ कुछ न कुछ संपत्ति का मामला, वहाँ व्यक्ति कहता भाई ये सेवा हमें दी जाए, कोष की सेवा हमें दी जाए, खजाने की सेवा हमें दी जाए, जो वीआईपी लोग आए उनके
स्वागत की सेवा हमें दी है ना। तो वो सेवाएं तो पहले बट गई, बड़ी बड़ी सेवाएं, लेकिन छोटी सेवा किसी ने नहीं ली थी। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर, हमारी 2 सेवाएं रहेंगी। जो लोग यज्ञ में आएंगे, जो ब्राह्मण संत यज्ञ में आएंगे, उनके हम चरण धोएंगे, ये हमारी सेवा रहेगी। और भोजन करने के बाद जूठी पत्तल हम उठाएंगे, ये हमारी सेवा रहेगी। नाभाजी लिखते हैं, राजसूय यदुनाथ, राजसूय यदुनाथ, चरण धो जूठ उठाई, चरण धो चरण धो जूठ उठाई। भक्त का प्रत्येक काम ठाकुर जी का, शर्त है आप उनके हो जाओ, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये विडंबना है कि हम उनके नहीं होते, और जो कभी भी हमारे नहीं होने उनके हम हैं, बस ये भूल है, ये भ्रम है। तो यहाँ नाभाजी महाराज श्री नरसिंह जी के चरित्र में कहते हैं कि नरसिंह जी ने अपने जीवन काल में कई जगह इस बात का एहसास दिलाया कि ठाकुर जी अपने साथ में हैं। कल आपने श्रवण किया कि नरसिंह जी अपनी बेटी कुंवर सेना का छूछक का उत्सव करने के लिए जूनागढ़ से चल के अंजार शहर आए। उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी आपके पास कुछ नहीं था तो क्यों आए आप? यहाँ मेरे सास ससुर पहले से ही मुझे ताना दे दे करके, व्यंग वचन बोल करके मुझे बहुत अतिशय दुखी कर रहे हैं, और आप आ गए बिना कुछ लिए हुए, अब मेरा जीना दुष्कर हो जाएगा। नरसिंह ने कहा, बेटी मैं नहीं लाया, लेकिन लाने वाला मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कह नरसील सुनरी पुत्री, कह नरसील तीसो मिलवा आया, तीसो देन लेन ना मारे नाही, देन ले देन लेन ना हमारे नहीं, सांवल साग बुलाया, सांवल साग, मेरे पीछे पीछे सांवल साग आ रहे हैं, और वो कैसे हैं? एक पलक में सब जग पेले, एक पलक, पलक गिरे और सृष्टि का निर्माण हो जाए, पलक ऊंची उठे सृष्टि का विनाश हो जाए, पलक सीधी हो सृष्टि का पालन हो जाए। ऐसी सामर्थ्य जिनमें उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। एक पलक में सब जग पीले, एक सांवलिया गिरधारी, द्रुपद सुता को
चीर बढ़ायो, अब की बेर हमारी, अब की बेर हमारी, हमारी हमारी। चिंता मत कर बेटी, जा तू अपने ससुराल वालों से पूछ के आ क्या क्या चाहिए, पूरी लिस्ट बनवा के ला, जिसको जितना चाहिए, यहाँ लिमिटेशन नहीं है, जो चाहिए जा। बेटी अपनी सासू के पास गई, माँ जी पिताजी ने कहा है कि जिसको जितना चाहिए कागज में लिख दें, सब कुछ आ जाएगा। वो बड़ी नाराज हुई, पहनने को कुछ है नहीं बोलता सबको है, खूब नाराज है। अपने दूसरे बेटे को बुला के कहा, उसको विश्वास था ही नहीं, तो अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं लिखाया, गांव वालों के लिए लिखाया, जूनागढ़ में जितने घर थे सबको लिखाया, हर घर को 5-5 जोड़ी कपड़े, जूनागढ़ में जितने मंदिर थे सब मंदिरों की पोशाक लिखवाई। चांदी सोने के बर्तन लिखाए, मोहरों की भेंट लिखाई, और इस तरह से महाराज वहाँ के बैलों को, हाथी के घोड़ों को भी वस्त्र लिखाए। उसकी जितनी कल्पना हो सकती थी लिखी महाराज, इतनी बड़ा लिस्ट बनाई, इतनी बड़ी। बोले जा अपने पिताजी से कहते मंगवा के दे दे। कुंवर सेना लेकर के आई नरसिंह जी के पास, सासू जी ने लिस्ट भेजी है। वो लिस्ट नहीं थी, लिस्टा था, कई पन्नों का था। नरसिंह ने कहा देख बेटी, एक ही बार लाते हैं, एक बार और पूछा, शायद कोई चीज़ भूल हो जाती जल्दी जल्दी में, वो दोबारा लाते नहीं, जा एक बार और जा, शायद कोई भूल गया तो उसका भी नाम लिखा दे। फिर आई कुंवर सेना, अब और खूब तेज से बोली, लिख 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 इसमें, मेरे पैर धोने के लिए चांदी की बहुत बड़ी सिल्ली, और मुझे नहाने के लिए स्वर्ण की बहुत बड़ी सिल्ली, इसमें बैठ के मैं नहाऊंगी, लिख। कागदुल आई देख दूसरे फिराई पुन, कागदुल आई देख भूले पे न पाई जा, पाथर लिखाए हैं, पाथर लिखाए हैं, पाथर लिखाए हैं, पाथर लिखाए हैं। महाराज वो लिस्ट नरसिंह जी के पास आई, नरसिंह जी ने कहाँ रखी, सावल साय के सामने रखी, और आप तो लिस्ट देखे भी नहीं क्या लिखा है। ठाकुर जी के पास रख करके अपने संतों से कहा, जो 20 सूरदास थे, अरे भैया आओ, ठाकुर जी के पास लिस्ट भेजनी है, इसलिए जल्दी करो। बोले क्या करें? बोले जोर जोर से हरि नाम लो, जल्दी लिस्ट पहुंच जाएगी। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।
कुंवर सेना पिताजी के पास आई, बोले पिताजी आपके वो सावल सेठ जी कब आएंगे? बेटी आज जरूर आएंगे। कितने बजे आएंगे? बेटी ठीक 11 बजे आएंगे। बात वही है, लेकिन जिनके पूर्ण नहीं होते उनको विश्वास नहीं होता है, और जिनके पूर्ण होते हैं उनको विश्वास होता है। ठीक है ना? कुंवर सेना के हृदय में इतने पूर्ण नहीं थे, उसे विश्वास नहीं था कि कोई आएगा, और नरसिंह जी के हृदय में विश्वास से क्यों आएंगे? तो कुंवर सेना ने विचार किया कि मैंने इतनी बड़ी लिस्ट दी है पिताजी को और सामान नहीं आया, तो आज मेरी सास ससुर मुझे मार ही डालेंगे। तो अब वो मारे तो मैं स्वयं क्यों ना मर जाऊं, ऐसा विचार किया। तो गांव में लोग पानी भरने का रिवाज था पहले। घर की बहू बेटियां सुबह सुबह पानी भरने के लिए जाती, गांव के बाहर कुआं होता, एक बार सुबह भर के ले आती, पूरे दिन का काम चल जाता। तो कुंवर सेना भी पानी भरने के लिए कुएं में रोज जाती है। आज उसने प्लान बनाया, एक योजना बनाई। पिताजी ने कहा 11 बजे आएंगे सावल सेठ, तो मैं आज सुबह सुबह पानी भरने के लिए जाती हूँ। कुएं में पानी भर के मैं आज वापस नहीं आऊंगी। कुएं में 11 बजे तक देखूंगी सावल सेठ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यदि 11 बजे आ गए तब तो मैं आ जाऊंगी, और नहीं आए तो कुएं में छलांग मार करके शरीर को समाप्त करूं। अब मेरे से सहन नहीं होगा। अगर वो नहीं आए और छूछक के उत्सव का सामान नहीं आया तो ये मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। इससे अच्छा कि मैं स्वयं क्यों ना मर जाऊं। ऐसा उसने प्लान बनाया, ऐसी योजना बनाई। और सुबह सुबह पानी का घड़ा लेकर के रस्सी लेकर नरसिंह जी की बेटी कुंवर सेना कुएं में चली गई, कुएं के पास चली गई। पानी तो भरना नहीं था, वो सामने की तरफ देख ली कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। घड़ी की सुई बढ़ रही है और वो देख ली कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। 10:30 हो गए, नहीं आए। उसकी आशा छीन हो गई, अब नहीं आएंगे। उसने पूरी तैयारी कर ली कुएं में कूदने के लिए। ठीक 11 बजे उस छलांग लगाने वाली थी कि क्या देखा, पूरब दिशा की तरफ से प्रकाश हो रहा है, बड़ा भारी प्रकाश, जैसे कोई सूर्योदय होता है। उसकी दृष्टि गई, वो प्रकाश समीप में आ रहा है। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा, उस प्रकाश में आकार बन गया। फिर उसने क्या देखा कि ये एक बहुत बड़ा रथ, और उसमें बैठी हुए एक दिव्य महापुरुष ठीक कुएं के पास उसको रोका है। नील सरोरु नीलमणि, नील सरोर नील नील धरु श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखो, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। कुंवर सेना देखती रह गई उस रूप माधुरी को। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और वो देख रही है। उसके मन में पूछूं तो सही, कहां जा रहे हैं? वो पूछे इसके पहले श्री ठाकुर जी बोले, श्री रंगधर जी का कौन सा मकान है? ठाकुर जी नहीं जानते किसका कौन सा मकान है, लेकिन ठाकुर जी इसीलिए आए,
अगर उसके पास नहीं जाते तो उसके प्राण चले जाते। बड़ी मधुर वाणी में ठाकुर जी बोले, श्री रंगधर जी का कौन सा मकान है? इतना सुनना था और कुंवर सेना को विश्वास हो गया कि वही आए जिनके लिए पिताजी कह रहे थे। आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। आगे कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, कृपा कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, अरु श्री कुंज बिहारी, अरु श्री सब ही भात सवारी हमारी, सब ही भात सवारी। सब ही भात नागरुदास ही जन्म जितायो, जिसने प्रभु पर विश्वास किया उसने बाजी मार ली। नागरुदास ही जन्म जितायो, बलहारी बलहारी बलहारी, सब ही भात सवारी हमारी, सब ही भात सवारी। कुंवर सेना की बेटी ने दौड़ लगा दी, इतनी खुशी इतनी प्रसन्नता। और जैसे घर पहुंची पीछे से तो ठाकुर जी रथ लेकर के आ गए। पूरे अंजार शहर में हल्ला फैल गया, अरे नरसिंह जी के सावल सेठ आ गए, सावल सेठ आ गए, सावल सेठ आ गए। श्री ठाकुर जी के जाते अनुपम दृश्य हो गया, महाराज अद्भुत दृश्य हो गया। लोग रथ को गेट के चारों तरफ खड़े हो गए। जो चिट्ठी नरसिंह जी को जो चिट्ठा लिख के दिया था सासू ने, ठाकुर जी ने जेब से वो चिट्ठा निकाला और एक एक सामान पढ़ते जाए, नीचे उतारो जी, नीचे उतारो, नीचे उतारो। उस रथ में पता नहीं कितना सामान था। चिट्ठी में लिखा हुआ पूरा सामान उतार दिया, बिना लिखा भी ठाकुर जी लाए। और अंत में माना जो सोने की चौकी और चांदी की चौकी, एक में मैं पैर धोऊंगी, एक में नावल लो। गाँव पहरायो छवि छायो जैसे गायो, हाँ गाँव पहरायो। अहो हाटक रजत उभय पाथर हूँ आए हैं, हाटक रजत पाथर जु आए हैं, पाथर जु आए हैं, पाथर जु आए हैं,
पाथर जुआए। महाराज इतनी सामग्री देख करके वही घर वाले जो कुंवर सेना को 24 घंटे में 24,000 गालियां देते थे, 1008 बत्ती की आरती लेके आ रहे हैं उसी कुंवर सेना की, 10 इधर 10 उधर। अरे हमारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, जब से घर में आई है पूछो मत, है आरती होने लग गई, जय जयकार होने लग गई। अब तो महाराज मंगल गारियाँ होने लग गई, कुंवर सेना को जगह जगह बधाई देने जाने लग गई। ठाकुर जी ने विचार किया कि सामान सामग्री हो, लेकिन जब तक भंडारा ना हो तब तक अंदर शीतलता नहीं होती। केवल वस्तुओं को देखने से थोड़ी काम चलेगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, रिद्धि सिद्धियों को बुलाया। बोले कम समय में जल्दी काम करना हो तो गैस चूल्हे से काम नहीं चलता, संकल्प से काम चलता है। और कहा देखो जितनी जल्दी हो सके अनेक तरह के दिव्य पदार्थ प्रकट कर दो और जम के खिलाओ आज इन गाँव वालों को, जम के। मेरा भक्त यहाँ है ना, नरसी मेरा आया है, इनको सबको नरसी का दर्शन हुआ है, इसलिए आज सबका सम्मान होना चाहिए। महाराज रिद्धि सिद्धियों ने धुंधवी बजाई। अब क्या है, महाराज सज गया अंजार शहर, विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रकट हो गए, जय जयकार होने लगी। बोलो सावल सेठ जी महाराज की। अब जितना भोजन करो करो महाराज, जितना रोज भोजन को उतना बढ़ जाता, कमी नहीं होता। यत्र तत्र सब जगह महाराज आनंद हो गया। और सबने सावल सेठ की महामहिमा का वर्णन किया। इस कलयुग में ठाकुर जी अपने भक्त के लिए देखो प्रत्यक्ष रूप से आए, ये दिखाने के लिए जो मेरा आश्रय लेता है उसके हर काम में करता हूं। ठाकुर जी के लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं, केवल मंदिर का ही काम करेंगे, केवल देवताओं का ही काम ना। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहते मैं आपका हूं, उसके घर में जाकर उसके नौकर बन जाते हैं। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास प्रीति। निज प्रभुता विसार जन के बस, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं, और ठाकुर जी एक भक्त का कार्य करने के लिए नौकर बन जाते हैं। निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता हो तो सदा यह रीति। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति। शेष प्रसंग कल श्रवण करें। नमो नमः।